हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा टेस्ट सीरीज पार्ट 18 के बारे में, जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 9 के 11th लेसन कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने एनसीईआरटी का 11th लेसन अभी तक नहीं पढ़ा है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति 9th क्लास का, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप बैच में जाके स्टोर में बैच के में जाकर के वन दरोगा वाले प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल में जाके इस पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती? तो केवल परिमाण दोस्तों किसमें होता है? अदिश राशियों में होता है। सदिश राशियों में दिशा तथा परिमाण दोनों होता है। तो इसमें से अदिश राशि कौन सी है, डायरेक्टली ये पूछा गया है। तो कार्य दोस्तों इसमें से अदिश राशि है, क्योंकि संवेग, विस्थापन और बल क्या है, सदिश राशि है। अब सबसे पहले बात आती है कि कार्य क्या होता है, तो आपको बता देता हूं। जब आप किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित कर देते हैं, सपोज दैट कोई वस्तु यहां पर को है, आप इसे बल लगा करके यहां पे विस्थापित कर दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपके द्वारा किया गया कार्य होगा। देखिए दोस्तों, अगर कोई दीवार है, अगर आप दीवार पे धक्का दे रहे हैं और धक्का देने के बाद आपकी दीवार विस्थापित नहीं हो रही है, यानी कि दीवार में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपके द्वारा वहां पर किया गया कार्य जीरो है। अगर हम सपोज दैट साइंस की लैंग्वेज में बात करें, तो आप किसी दीवार पे दिन भर धक्का दे रहे हैं, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग आपका काम क्या है, जीरो है, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो कार्य करने के लिए विस्थापन होना जरूरी है। सपोज दैट एक कुर्सी यहां पे रखी थी, आपने धक्का देके इस कुर्सी को या बल लगा के इस कुर्सी को यहां से यहां पे स्थानांतरित कर दिया, तो ये आपके द्वारा किया गया कार्य होगा। कार्य यानी कि जब आप किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित कर देते हैं, तो हमारा कार्य कहलाता है। W बराबर FS इसका फॉर्मूला हो जाता है, बल गुणा विस्थापन। और कार्य क्या है दोस्तों, हमारी एक अदिश राशि, क्योंकि इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों क्या, जूल। और कार्य का सीजीएस पद्धति मात्रक होता है क्या, अर्घ। और यहीं से बात आती है, एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर दोस्तों 10⁻7 अर्घ होता है। ठीक है। अब कार्य का मात्रक एक तो हो गया जूल, और दूसरा मात्रक दोस्तों इसका न्यूटन मीटर भी होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, कार्य जब आप करते हैं, जब भी किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा विस्थापन होता है। तो उसमें जो भी विस्थापन हो रहा है, उसके साथ में एक एंगल भी हमारा बनता है, एक कोण बनता है। सपोज दैट वो कोण हमारा थीटा है, तो कार्य बराबर हो जाता है W बराबर FS cos थीटा। ये आपको सिंपल सा लैंग्वेज में इतनी चीजें कार्य से याद रख लेनी है, जो कि काफी बेसिक्स है। अब कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। कार्य की विमा क्या होती है, F इंटू एस। F बल की विमा क्या होती है, MLT-2। और विस्थापन क्या होगा, लंबाई हो जाएगी, तो कार्य की विमा क्या हो जाएगी, ML2T-2। ये भी आप याद रखिएगा। और कार्य हमारी अदिश राशि है। कैसे दोस्तों, अब आप कहेंगे W बराबर FS हो रहा है, यार यहाँ पे बल तो सदिश राशि है, विस्थापन भी क्या है, सदिश राशि है। तो आपको हमेशा याद रखना दोस्तों, दो सदिश राशियों का गुणनफल हमेशा एक अदिश राशि होता है। याद रखना है, दो सदिश राशियों का गुणनफल हमेशा एक अदिश राशि होता है। कार्य का मात्रक जूल है। अब जूल, कार्य का मात्रक जूल है और न्यूटन सेकंड भी है। ठीक है, जूल भी है, न्यूटन सेकंड भी है। तो एक जूल बराबर क्या होता है, एक न्यूटन के बल को, या एक न्यूटन के बल द्वारा किसी भी वस्तु को 1 मीटर जब विस्थापित किया जाता है, 1 न्यूटन का बल जब आप लगाते हैं और उसमें 1 मीटर का विस्थापन किसी वस्तु को कर देते हैं, तो वही हमारा कार्य 1 जूल कहलाता है। अब यहां से दोस्तों 2-3 कंडीशन आती है कि कार्य क्या, हमारा कार्य जीरो हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, कार्य हमेशा जीरो हो सकता है, जरूर हो सकता है। किस किस कंडीशन में हो सकता है, एक तो कार्य तब जीरो हो सकता है जब आपका विस्थापन क्या हो, जीरो। आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, लेकिन उसमें वो विस्थापित नहीं हो रही है। सपोज आप एक बच्चे से बोलेंगे कि वो चारपाई को धक्का देके यहां से वहां खिसका दे, तो वो नहीं खिसका पाएगा, क्योंकि उसके द्वारा उतना फोर्स या बल अप्लाई नहीं हो पा रहा है। यानी कि जब तक विस्थापन नहीं होगा, तब तक कार्य भी नहीं होगा। विस्थापन जीरो है, तो हमारा कार्य भी जीरो हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों कार्य जीरो होने की, जब आपका बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है वह 90 डिग्री हो जाए। जब 90 डिग्री हो जाए, तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, अगर देखिए मैंने आपको W बराबर FS cos थीटा, FS cos थीटा, तो थीटा का यानी कि 90, जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, जीरो हो जाती है। तो कार्य भी हमारा जीरो हो जाता है। तो कार्य हमारा जीरो भी हो सकता है, कार्य हमारा धनात्मक भी हो सकता है, और कार्य हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है। कार्य भी तीनों फॉर्म में पाया जाता है। अब कार्य धनात्मक कब होगा दोस्तों, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी कि समान दिशा में कार्य करते हैं, तब हमारा वहां पे कार्य क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए सपोज दैट हमारा
बल और विस्थापन सेम दिशा में कार्य कर रहे हैं, बल भी इधर काम कर रहा है, विस्थापन भी यहाँ पे कार्य कर रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो W बराबर एफ एस, आप ऐसे करके यहाँ से कार्य को फाइंड कर सकते हैं। और कार्य हमारा निगेटिव कब होता है, जब फोर्स यानी कि बल और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि दोनों विपरीत। सपोज बल इधर को लग रहा है, विस्थापन इधर को लग रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा थीटा क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, इस कारण W बराबर हो जाता है -fs। तो कार्य पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, जब कोई ग्रह, सैटेलाइट, प्लैनेट या गोल राउंड में घूमता है तो उसके द्वारा कार्य किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि वो गोल राउंड में घूम के क्या होता है, दोबारा से अपनी कंडीशन में आ जाता है। और ये चीजें मैं आपको मोशन वाले लेसन में भी अच्छी तरीके से बता चुका हूं, यानी कि जब तक डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तब तक आपका हमेशा कार्य क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। ठीक है, अब कार्य मुख्यतः, चलो फिलहाल अभी इतना ही करते हैं, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। बाकी हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए लिखा, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा कि जिन भौतिक राशियों में परिमाण की आवश्यकता होती है दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन और कार्य। और जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं, वेग, बल, संवेग और विस्थापन। और ये दोस्तों क्वेश्चन रिवीजन के रूप में है, आपने कितना पढ़ा हुआ है आप अपने आप को घोड़िए, अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, पुरानी वीडियोस देखिए, जो पीडीएफ्स दी है वहां से प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम में निश्चित ही आपको इससे बाहर पेपर नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं सारी दोस्तों पूरा पोर्शन तो वीडियो के माध्यम से कवर कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मैंने पहले ये सीरीज नहीं बनाई थी और अभी कुछ टाइम तक मैं बिजी भी हूं, इस वजह से आप यहां से इसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर या एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो बंदूक की एक चलती हुई गोली हमेशा अधिक कार्य कर सकती है, क्योंकि W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बंदूक की गोली, एक घूमता हुआ पहिया अगर आप छोड़ देंगे तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, गतिशील पत्थर भी ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन बंदूक की गोली बहुत दूर तक प्रहार कर सकते हैं, और उसमें बल की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। इस कारण क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार दोस्तों सर्वाधिक बल बंदूक के द्वारा छोड़ी हुई गोली के लिए कार्य करता है। लिखा भी गया है कि किसी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है, और बंदूक की चलती हुई गोली, गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसमें लागू होता है, जो कि बंदूक की निकली हुई गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है। इस कारण ये क्या होता है, ये गोली अधिक कार्य कर सकती है। अगला क्या होता है, कार्य में दोस्तों परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का कार्य करता है, बल और विस्थापन के बीच में कौन क्या है। देखिए W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, हम सबको पता है। W कितना दिया गया, देखिए कार्य कितना दिया गया, 20 जूल आपका कार्य दिया गया, 20 बराबर बल कितना दिया गया दोस्तों, 20 न्यूटन का बल दिया गया है, और विस्थापन कितना दिया गया, 2 मीटर दिया गया है, 20 गुणा 2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20/40, यानी कि 1/2। अब आपको देखना है, आपको आप 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों चार्ट भी याद होना चाहिए कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है दोस्तों क्या, 1। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और cos 90 की वैल्यू होती है क्या दोस्तों, 1। याद रखना आपको ये डाटा भी, और सॉल्यूशन यहाँ पे भी किया गया है। अगला क्वेश्चन कि एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम द्रव्यमान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, समान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब देखिए, एक पोर्टर पहले जमीन से 12 किलोमीटर का सामान उठाता है और जमीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है, सामान द्वारा उसके ऊपर किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब दोस्तों दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, देखिए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। बल को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, भार, यानी कि वेट भी बोल देते हैं, वेट भी बोल देते हैं। तो वेट कितना देखिए, इसमें वेट है आपका 12 किलो, वेट कितना है 12 किलो। ठीक है, अब देखिए विस्थापन जो होता है, विस्थापन को हम कभी कभी हाइट भी बोल देते हैं, क्या हाइट बोल देते हैं। तो विस्थापन कितना दिया गया हमारा, 1.5 मीटर। ठीक है, और यहीं से आपको मैं बताऊं, वस्तु को ऊपर उठाया जा रहा है, ऊपर उठाया जा रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा, और जी की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। ठीक है, इंटू 10 करेंगे आप तो 12 गुणा 10 गुणा 1.5 करेंगे तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 180 जूल। याद रखना है दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है कि W बराबर क्या होता है, एफएस होता है। बल को हम वेट भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट भी कहते हैं, क्योंकि हाइट भी तो मीटर में ना भी जाती है। तो W बराबर क्या हो जाता है फिर,
W बराबर हो जाता है F इंटू एस। अब देखिए F बराबर क्या होता है दोस्तों, mg भी होता है, mg भी तो होता है ना, तो m द्रव्यमान दिया गया हमें 12 किलोग्राम, g दिया गया आपको 1.5 मीटर, और g दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड, और एस या विस्थापन दिया गया 1.5 मीटर। तो आप इन तीनों को गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180 जूल। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 2000 जूल है, तो लागू किया गया बल कार्य कीजिए। अब देखिए एक हवाई जहाज कितना 4000 मीटर की दूरी तय कर रहा है, कार्य कितना है 2000 जूल है, तो बल ज्ञात करना है, तो डब्ल्यू बराबर एफ एस। डब्ल्यू क्या है, तो 20,000 है, बराबर 4000 इंटू एफ, तो 1 2 3 5, यानी कि आपका आंसर आएगा दोस्तों क्या 5 न्यूटन। सिंपली फॉर्मूला लगाना है और आपका यहाँ से डायरेक्टली आंसर आ जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डॉट 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 में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किस के द्वारा किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी बल की या किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के द्वारा परिभाषित किया जाता है। याद रखना आपको, मैंने आपको बताया ना, बल कार्य कार्य क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है, लेकिन जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं किसी हाइट पर, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था W बराबर mgs से, तो वो आपको याद रखना है कि कार्य कभी कभी क्या होता है हमारा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। 1 किलोग्राम की वस्तु है, 10 मीटर की ऊंचाई तक आप इसे उठा रहे हैं और जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड दी गई है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली एक बल का फॉर्मूला W बराबर mgh भी नोट कर सकते हैं। द्रव्यमान कितना दिया गया है 1 किलोग्राम, जी कितना दिया गया 9.8, और h कितना दिया गया 10 मीटर, यानी कि 98 जूल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, W बराबर mgh उसी वाले फॉर्मूले से निकलता है, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि कार्य कभी कभी स्थितिज ऊर्जा के बराबर भी होता है जब आप किसी वस्तु को किसी ऊंचाई पर उठा रहे हैं और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखा है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। यहाँ पर फिर से दोस्तों आपको क्या करना है, W बराबर एफ एस वाला फॉर्मूला निकालना है। देखिए बल कितना दिया गया है, सॉरी W बराबर m दिया गया है और S दिया गया है, तो W बराबर mgh वाला फॉर्मूला आपको निकालना है। m कितना दिया गया 20, g कितना दिया गया दोस्तों आपको 10, और h कितना दिया गया 2 मीटर, तो 20 दूना 40 दशम 400 जूल आपका इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 139वां। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के द्वारा चलती है तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब देखिए दूरी कितनी है 1 मीटर, बल कितना लग रहा है 1 न्यूटन, तो कार्य भी कितना होगा 1 जूल होगा, W बराबर एफ एस से। इतने ही सरल क्वेश्चन दोस्तों आपके आएंगे और न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे और इसी प्रकार के हल्के हल्के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। अगला भी वही क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। अब देखिए आपने वजन उठा रखा है 10 किलोग्राम का और आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं आपने कोई कार्य नहीं किया, ना आप इधर, आपने कोई विस्थापन नहीं हुआ, ना आप इधर गए ना आप इधर गए, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों, हमेशा जीरो होगा। क्यों, क्योंकि आपका विस्थापन जीरो है, आप स्टेबल कंडीशन में है, आप रुके हुए हैं, तो इस विस्थापन जीरो तो कार्य भी जीरो। अगला क्वेश्चन है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है, इसकी गति अगर 10 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। देखिए 4 किलोग्राम की वस्तु है, m बराबर कितना दिया गया 4 ग्राम, प्रारंभिक वेग v1 दोस्तों कितना दिया गया 5 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि स्टार्टिंग में वो क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। अंतिम वेग v2 कितना दिया गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे पूछा गया है कि वस्तु को 5 मीटर से 10 मीटर करने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों वस्तु की गति में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर तक कार्य को बढ़ाने के लिए इसमें जो किया गया कार्य होगा उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। अब देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता होगा 1/2 mv²। ठीक है, mv², तो v में प्रारंभिक वेग भी दिया गया आपको और अंतिम वेग भी दिया गया है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला 1/2 m गुणा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग का होल स्क्वायर। अब 1/2 m की वैल्यू कितनी है, द्रव्यमान कितना दिया गया दोस्तों आपका 4 किलोग्राम। देखिए v2 की वैल्यू कितनी दी गई है 10, v1 की वैल्यू कितनी दी गई है 5, तो v2 माइनस v1 10 माइनस 5 करेंगे आप, तो 10 माइनस 5 कितना था 5, फिर आप 5 का स्क्वायर करेंगे, v2 माइनस v1 का स्क्वायर है तो 5 बच्चा 25, तो 2 दूना 4, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ से क्या 150 जूल आ जाएगा। 25 चक्को 200, एक मिनट 25, द्रव्यमान कितना दिया गया आपका 4 दिया गया है और
mv2 दोस्तों, एम वी स्क्वायर का मतलब होगा एम वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर, ठीक है। तो वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर करेंगे तो मैं आपको फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1 मिनट। वो पूरा स्क्वायर नहीं होगा, अलग अलग स्क्वायर, एम वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर, इस टाइप से आप फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2। एम की वैल्यू दोस्तों कितनी है 4, इंटू वी टू कितना दिया गया 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, माइनस वी वन कितना दिया गया 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। तो 100 में से 25 करेंगे कितना 75 हो जाएगा, 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा 150, 150 जूल इसका आंसर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। अब देखिए आपका द्रव्यमान कितना दिया गया 0.1 किलोग्राम, आपको विस्थापन कितना दिया गया 2 मीटर दिया गया है, और गुरुत्वीय जो जी का वैल्यू 9.8 दी गई। तो मैंने आपको बताया था डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम जी एच। एम की वैल्यू कितनी दी गई है 0.1, जी की वैल्यू दी गई है 9.8, एच की वैल्यू है 2, तीनों को गुणा करेंगे तो निकल जाएगा भाई कार्य यहाँ से क्या आपका ऑप्शन नंबर ए 1.96 जूल, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन शून्य होगा तो हमारा कार्य भी शून्य होगा। बस ये रामबाण इलाज है, आप इसको याद रख लीजिए। यहीं से आपके आधे क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बाकी बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम जी एच होता है, मैंने आपको बताया डब्ल्यू बराबर एफ एस भी होता है, बराबर एम जी हो जाता है। अब भार क्या होता है, भार हमेशा एम जी तो होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है मतलब भार क्या होता है, भार एम जी होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो भार कितना दिया गया 120 न्यूटन, विस्थापन कितना दिया गया 2, तो 120 गुणा 2 240 जूल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता को दोस्तों हमारी क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आ गया तो ऊर्जा की बात, कार्य करने की क्षमता हमारी दोस्तों क्या कहलाती है ऊर्जा कहलाती है, एबिलिटी टू वर्क, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है जूल होता है, या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों किलोवाट आवर, किलोवाट आवर भी ऊर्जा का मात्रक होता है, याद रखना आपको, ठीक है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा भी दोस्तों हमारी क्या है एक अदिश राशि होती है जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। अब कार्य करने की क्षमता क्या होती है ऊर्जा होती है। ऊर्जा बराबर आप ये भी कह सकते हैं ई बराबर डब्ल्यू इंटू टी, या ई बराबर पी इंटू टी, यानी कि शक्ति गुणा समय, कितना समय तक कितनी शक्ति से कार्य किया गया वही हमारी क्या कहलाती है ऊर्जा कहलाती है। या ऊर्जा बराबर क्या होता है कार्य गुणा समय भी होता है, कार्य करने की क्षमता बोलते हैं ना, कार्य गुणा समय भी हमारा ऊर्जा कहलाता है। अब ये एक अदिश राशि, इसका मतलब होता है जूल। अब ऊर्जा क्या होती है हमारी दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है क्या एम जी एच, डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम जी एच। तो ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से आपसे भर भर के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों क्या है दोस्तों हमारी दोनों ही अदिश राशियां हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक और ऊर्जा होती है क्या हीट ऊर्जा, हीट एनर्जी यानी कि थर्मल एनर्जी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है करंट, आर क्या है प्रतिरोध और टी क्या है समय। इससे पहले 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर जो कि गतिज ऊर्जा थी, एम क्या था द्रव्यमान था, वी क्या था वेग था, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है एम जी एच, स्थिति के कारण यानी कि द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा हाइट, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या हीट ऊर्जा या थर्मल एनर्जी के बारे में हमने बात कर ली। इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है मैकेनिकल एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा किस किस ऊर्जा से मिलकर बनी होती है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से मिलकर हमारी क्या बनती है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा बनती है। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है हमेशा दोस्तों हमारी क्या होती है फिक्स होती है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी कारण ये मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो स्थितिक एनर्जी कम हो जाती है, स्थितिक एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिस कारण मैकेनिकल एनर्जी का मान आपका क्या होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब दोस्तों स्थितिज ऊर्जा के 2 से 3 उदाहरण काफी महत्वपूर्ण होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे आते हैं। जैसे कि आपने डैम में पानी इकट्ठा कर रखा है, तो पानी से भरे डैम में कौन सी ऊर्जा होती है स्थितिक ऊर्जा होती है। जो आपके हाथ में पहले आप घड़ी वाली चाबी पहनते थे उसमें जो चाबी में संचित ऊर्जा होती है वो क्या होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। या किसी भी तनी हुई स्प्रिंग में जो संचित ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है
स्थिति ऊर्जा होती है। जैसे आप धनुष को छोड़ने से पहले जो आपकी ऊर्जा खींच के आप रखते हैं, तान के रखते हैं, वो क्या होती है, वो भी आपकी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इसको जोड़ के हमारी मैकेनिकल एनर्जी निकलती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा निकलती है। इसका मान हमेशा क्या होता है, फिक्स रहता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल घटती है, पोटेंशियल बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी घटती है। इतनी चीजें आपको डायरेक्टली नोट डाउन करके रखनी है। बाकी क्वेश्चंस आगे आएंगे, हम पढ़ते रहेंगे। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित की जा सकती है, ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया, मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहती है। ऊर्जा ना तो स्थान घेरती है, ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा की ऐसा इकाई जूल होती है। अब दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंगली कुछ हमारे टर्म आते हैं। सबसे पहला टर्म आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, डायनमो। कि डायनमो क्या करता है, तो डायनमो दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को केमिकल एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा या हीट एनर्जी में या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। माइक्रोफोन क्या करता है दोस्तों, आपको माइक्रोफोन जो आप अपने कान में लगाते हैं ना, वो क्या करता है, वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर ऊर्जा क्या करती है, या सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित। अब आपके घर में मोटर है, मोटर क्या करता है, देखिए आप उसे बिजली से जोड़ते हैं तभी तो काम करता है ना। जब आप उसे इलेक्ट्रिकली सप्लाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, तभी तो मैकेनिकली रूप से घूम के पानी खींच के आपके छत टंकी पे चला रहा है। तो विद्युत मोटर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक एनर्जी में परिवर्तित करेगा। विद्युत बल्ब क्या करता है, बल्ब आप क्या कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा ऑन कर रहे हैं, लाइट बल्ब बटन ऑन कर रहे हैं तभी तो बल्ब जल रहा है ना, यानी कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा है उसमें ऊर्जा में चेंज कर रहा है। विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। आपके घर में टॉर्च चलते थे पहले, टॉर्च में सेल होता है, तो सेल के अंदर क्या होता है, हमारा रासायनिक ऊर्जा होती है। तो जब आप सेल का बटन ऑन करते हैं तो वही रासायनिक ऊर्जा आपकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तभी तो डिस्चार्ज हो जाता है एक टाइम पर, उसका टाइम लिमिट पूरी हो जाती है। अगला ऐसे ही डायनेमो हो गया, डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। जनरेटर हो गया, जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। जैसे जनरेटर है, आप कहीं आपने टरबाइन है, टरबाइन से आप टरबाइन में पानी फेंक रहे हैं तो टरबाइन घूम रही है, तो वो ये कह रहा है यांत्रिक एनर्जी उस पर जा रही है और उस यांत्रिक एनर्जी से फिर आप बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। ये सारी चीजें किताबों में दी गई है, आप अच्छी से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कार्य का मान धनात्मक है तो उस निकाय पर कार्य हो रहा है। अगर कार्य का मान धनात्मक है तो उस निकाय पर जो कार्य होगा उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा। देखिए अगर कार्य धनात्मक है तो ऊर्जा मान तो शून्य नहीं होगा भाई, नियत भी नहीं रहेगा धनात्मक है तो, यानी कि उसकी ऊर्जा में क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। ठीक है, और ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। अब कार्य धनात्मक है तो ऊर्जा भी क्या होगी, धनात्मक होगी, और ऊर्जा की मात्रा में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि निम्न से कहां पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जा सकता है, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। देखिए दोस्तों, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट खेलते टाइम वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कुली बस से कार तक जा रहा है तो वो सामान लेके जा रहा है तो उसका विस्थापन भी हो रहा है, अरुण का भी विस्थापन हो रहा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो सचिन भी विस्थापित हो रहा है। लेकिन ये कपिल क्या कर रहा है भाई, कंधे सर पर 10 किलोग्राम का भार लेके खड़ा है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, बस भार लेके खड़ा है। क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। का क्यों, विस्थापन नहीं हो रहा, विस्थापन नहीं हो रहा तो कार्य जीरो, विस्थापन जीरो तो कार्य जीरो, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब क्या होगा, विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। और अभी थोड़ी देर पहले ही दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब होता है जब विस्थापन और बल दोनों समान दिशा में कार्य करते हैं। जब विस्थापन और बल दोनों समान दिशा में कार्य करेंगे तो तब क्या होगा, हमारा बल का या कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऐसी कार्य हमारा कब जीरो होगा, जब बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, क्योंकि थीटा बराबर क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। कार्य कब जीरो होगा, जब कोई भी विस्थापन नहीं होता है तब कार्य जीरो होता है। और कार्य कब निगेटिव होगा, जब बल की विपरीत दिशा में विस्थापन कार्य करता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी मार के सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, जिनमें ऐसे किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य हो रहा है। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, पिंकी समतल सड़क पर खड़े सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, श्रुति कुर्सी पर बैठी है,
खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। देखिए हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, अभी पुस्तक पढ़ रहा है तो हर्ष बैठा हुआ है, पुस्तक पढ़ रहा है, विस्थापन क्या है 0 है, तो कार्य क्या हो जाएगा 0, कार्य नहीं हो रहा है भाई। पिंकी समतल सड़क पर अपने सर झुकाकर चल रही है। अब पिंकी समतल सड़क पर सर झुका रखा है उसने और वो चल रही है यानी कि विस्थापन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमारा कार्य हो रहा है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है, कुर्सी पर बैठी है श्रुति, कोई कार्य नहीं है भाई, बैठी हुई है, कोई काम नहीं कर रही, विस्थापन 0 है तो कार्य 0 है। खुशी अपनी घर की दीवार, अब दीवार को धक्का दे रही है, दीवार को खुशी खिसका तो नहीं पा रही है भाई, विस्थापन तो नहीं करा पा रही, इसलिए वहां पे भी कार्य की हो जाएगा। तो किन गतिविधियों में कहा जा रहा है कि कार्य हो रहा है, जब पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर को झुकाकर चल रही है। अगला क्वेश्चन, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन द्वारा लगाए जाने वाले बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट देखिए, स्टार्टिंग में जो वो 5 मिनट मैंने आपको समरी बताई थी ना कार्य की, वही कार्य पूरा लेसन में आपका चल रहा है। वो 5 मिनट जिसने समझ लिया तो ये कुछ नहीं है फिर उसके लिए, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90। एक कुली 100 मीटर की दूरी 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए यार 500 न्यूटन का भार उठा रहा है, 100 मीटर की दूरी है, W बराबर एफ होता है, मैंने आपको बताया था। वहां से आपको एफ है, 1 मिनट, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो बल, तो उसके द्वारा कार्य किया गया। W बराबर क्या होता है दोस्तों, एफ एस कॉस थीटा होता है। अब देखिए 100 मीटर की दूरी तक उसने क्या किया, 500 मीटर का भार उठाया है, 500 न्यूटन का भार उठाया है और 100 मीटर की दूरी है, यानी कि भार और वो उसकी दूरी के बीच में क्या होगा, लंबवत कोण बन जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बल और विस्थापन के बीच में क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, जिस कारण W बराबर एफ एस कॉस थीटा से आप इसे सॉल्व करेंगे। W बराबर एफ कितना दिया गया है 500 न्यूटन और एस दिया गया 100 न्यूटन, और कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, यानी कि इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा 0 होगा। कभी कभी हम क्या करते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, याद रखना आपको दोस्तों, ठीक है, 0 होगा। अगला क्वेश्चन, किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, सुमन एक पुल पर तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो पूछा गया कि कहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, जहां पर एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर, कहां पर कोई कार्य नहीं होता है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, तो यहाँ पे भी कार्य हो रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, यहाँ पे भी कार्य हो रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है, यहाँ पे भी कार्य हो रहा है क्योंकि विस्थापन है। एक ट्रेन इंजन को खींच रहा है, यहाँ पे दोस्तों हर कंडीशन में कार्य हो रहा है, ठीक है, हर कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पे, नहीं, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, यहाँ पे दोस्तों कार्य नहीं होगा, क्यों, क्योंकि W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। और देखिए गधा अपनी पीठ, गधे की पीठ क्या होगी, चल वो यहाँ रहा है, पीठ यानी कि पीठ पर बल है और चल वो विस्थापन की कंडीशन में रहा है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है। यहाँ से आप डायरेक्टली इसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, वही है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच में एंगल क्या होगा, तो एंगल होगा दोस्तों क्या 90 डिग्री। W बराबर एफ एस कॉस थीटा से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के द्वारा विस्थापित हो रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर एफ एस 20 चक्को 80 जूल उसका कार्य होगा। यहाँ पे आपको मात्रक ध्यान रखना है, 80 वाट, 80 न्यूटन, 80 पास्कल, तो बल का मात्रक क्या होता है जूल होता है। और ये छोटी छोटी गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है, अगर मात्रक जूल है तो जूल करना है, बल का मात्रक न्यूटन है तो न्यूटन करना है, वहां पे मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि 50 क्वेश्चन अभी मान के चलिए 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 50 क्वेश्चन क्या होंगे, कॉन्सेप्ट से बेस होंगे, तो कॉन्सेप्ट हिल गया तो क्वेश्चन हिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब दोस्तों देखिए, एक मजदूर क्या हो रहा है 15 किलोमीटर का सामान लेता है, उसे भूमि से 1 मीटर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको W बराबर mgh वाला फॉर्मूला लगाना है। m की वैल्यू हो जाएगी 15, g की वैल्यू हो जाएगी 10, h की वैल्यू हो जाएगी 1, mgh यानी कि h यानी कि यहाँ पे क्या होता है विस्थापन होता है, तो 15.150 आंसर हो जाएगा इसका 150 जूल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कार्य होता है यदि डैश 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 है, कार्य कब होता है, यदि ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा होगी तभी तो कार्य होगा, यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर रही है। कार्य में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है, ठीक है। ऊर्जा का सबसे मात्रक क्या होता है, किलो जूल होता है। अगला क्वेश्चन, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। अब देखिए विस्थापन क्या है, लंबवत है, लंबवत है यानी कि
कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर लंबवत है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। पूरा दोस्तों वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 5 मिनट में बताया था, बस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु पर किया गया कार्य प्रयुक्त बल, वस्तु के द्रव्यमान, विस्थापन या बल तथा विस्थापन के बीच में कोण किस पर निर्भर नहीं करता है। तो अगर दोस्तों नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाएगा तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बल पर तो कर रहा है, विस्थापन पर भी कर रहा है, बल और विस्थापन के एंगल पर भी कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जबकि हम एमजीएच वाले फॉर्मूले से निकालते हैं तो वहां पे द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन नॉर्मली द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन अधिक कार्य कर सकता है, चलती हुई गोली, मैंने आपको पहले बता दिया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान लेकर 1.2 मीटर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो 10 किलोग्राम का सामान है, 1.2 मीटर है, तो एम जी एच 10 गुणा 1.2 गुणा 10, आंसर आ जाएगा 120 जूल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, डॉट 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 कार्य कहलाता है, बल गुणा विस्थापन हमारा क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 9 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। डब्ल्यू कितना दिया गया, कार्य 56, एफ कितना दिया गया 7 गुणा एस, 7 8 56, यानी कि विस्थापन कितना हो जाएगा 8 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु पर बल की दिशा 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, 10 न्यूटन का बल है, 5 मीटर विस्थापित, डब्ल्यू बराबर एफ एस, यानी कि 50 जूल इसका कार्य हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कार्य किस पर निर्भर करता है। तो कार्य दोस्तों हमें बताया बल पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के कोण पर निर्भर करता है, और विस्थापन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ए बी और सी तीनों आंसर इसके हो जाएंगे, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, और प्रयुक्त बल पर, अभी बताया था। अगला क्वेश्चन, यदि बल 0 है तो कार्य किया गया है, कार्य क्या होगा, अगर बल 0 है तो कार्य भी दोस्तों क्या होगा, 0 होगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा से या एफ एस से। अगला क्वेश्चन है, एक पोर्टर जमीन पर, ये भी मैंने आपको बताया था, एम जी एच 12 गुणा 0.5 गुणा 10, आंसर निकाल देंगे, आ जाएगा आपका 180 न्यूटन। सब सेम है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो 25 गुणा 5 125 जूल। तो दोस्तों ऐसे ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है लेकिन उसे विस्थापित नहीं कर पा रहा है, तो कार्य क्या होगा, बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं होगा, कार्य की वैल्यू क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चन है, देखिए 12 न्यूटन का बल 4 मीटर, 12 चुक्को 48। ठीक है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग। पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या वेग पर निर्भर करेगा दोस्तों, नहीं, क्योंकि कार्य डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा पर निर्भर करता है, बल गुणा विस्थापन और उसके बीच के एंगल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, न होने पर कार्य शून्य होगा, अगर विस्थापन नहीं होगा तो आपका कार्य भी क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा, विस्थापन 0 तो कार्य भी 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। ये 2 शर्तें कौन कौन सी है, कि बल की आवश्यकता नहीं होती है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, कार्य का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि वस्तु क्या होनी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल का कार्य का गुणनफल है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल और वस्तु का बल की दिशा में किया गया विस्थापन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य इनमें से किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, देखिए दोस्तों ये एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, ये तो सारे क्वेश्चन एक जैसी है। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य दोस्तों क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। और जब बल और विस्थापन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 180 डिग्री हो जाती है, और कॉस 180 का वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो डब्ल्यू बराबर एफ एस इंटू -1 यानी कि माइनस एफ एस हो जाएगा, यानी कि कार्य हमेशा क्या हो जाएगा आपका इस कंडीशन में ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन दोस्तों कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है वह उसमें निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, किस कंडीशन में, जब कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और
अवस्था की ऊर्जा पर वो निर्भर करता है, ठीक है। और एक पिंड द्वारा कार्य तभी किया जाता है जब क्या होता है, उसमें विस्थापन होता है या फिर यांत्रिक प्रभाव के कारण उसमें ऊर्जा वृद्धि का अनुभव होता है, ठीक है। तो कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन करने वाले तो है नहीं, सिंपल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब क्या होता है, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, ठीक है। याद रखना आपको ये क्वेश्चन भी। अगला है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ये लेसन पढ़ा है ना, बहुत सरल लेसन है दोस्तों, नंबर गेनिंग मार्क्स गेनिंग लेसन कहा जाता है इसे। यदि वस्तु पर एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, किया गया कार्य बोलते हैं, वही है, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट वही है। बल और विस्थापन के बीच में कौन 90 डिग्री है, तो विस्थापन क्या होगा, आपका कार्य क्या होगा, 0 डिग्री होगा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है, याद रखना है। आगे बात करते हैं। एक लड़की, इसका वजन 200 न्यूटन है, 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, mgh, यानी कि भार कितना दिया गया, 200 न्यूटन दिया गया वजन, mg 200 गुणा 2 यानी कि 400 जूल इसका आंसर हो जाएगा। यदि कोई कार 500 न्यूटन के बल 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो किया गया कार्य कितना होगा, 500 गुणा 15 हो जाएगा 75,000, यानी कि 1 2 15 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 15 गुणा 1000 तो 15,000 गुणा 500 करेंगे, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट केवल परिमाण पर निर्भर करता है, दिशा पर नहीं, ठीक है। तो कार्य क्या होगा दोस्तों, हमारा केवल परिमाण पर निर्भर करता है, दिशा पर नहीं। तो ऐसे दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन तो आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। यदि विस्थापन 0 तो कार्य 0 होगा, कौन सा कार्य का एक गुण नहीं है, तो कार्य की दिशा होती है, ये इसका गुण नहीं है। कार्य क्या है, अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। कार्य किए गए बल आवश्यक है, कार्य का परिणाम होता है, कार्य के लिए विस्थापन होना आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु पर बल लगाने के बाद वह गतिशील नहीं है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, कि उस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग मैं आपको दोस्तों करवा चुका हूँ। इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा, बाकी न्यूमेरिकल जो इसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल है वही मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। बाकी ऐसे ही दोस्तों आपसे इस लेसन से एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, जो कि आप जो मैंने आपको ये पीडीएफ दी है वहाँ पर से आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगभग जो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कार्य का, तो मैंने आपको बता दिया। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि वस्तु बल और बल दोनों की दिशा एक दूसरे के लंबा होता है, तो क्या होगा, कार्य नहीं हुआ होगा, क्योंकि थीटा बराबर क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है। अगला क्वेश्चन वही है, अगला देखिए नीचे कि बल और विस्थापन के बीच का कोण डेड डेड जैसे है, तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो जब एंगल 180 डिग्री होगा तो कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सब इसी प्रकार के क्वेश्चन है, बहुत सरल सरल से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी वही है, 125 न्यूटन का बल 5 मीटर तक विस्थापित हो रहा है, तो डब्ल्यू बराबर एफ एस, 125 गुणा 5 625, ठीक है, जूल। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ही 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो कार्य क्या होगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस 500 जूल। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है, तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो विस्थापन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो जहां से घूम रही है वहीं पर आ जा रही है, तो कार्य क्या होगा, 0 होगा। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रहों की गति क्या है दोस्तों, उस पर किया गया कार्य क्या है, 0 है, याद रखना आपको, ठीक है। जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक माना जाता है। जब बल विस्थापन की विपरीत दिशा में होता है, तब उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक माना जाता है। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं, और आसानी से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को भी दोस्तों कर लेंगे। तो आज की वीडियो को इतना ही करते हैं, कार्य के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम ऊर्जा और शक्ति वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और जो हमारा 11वां लेसन है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम 12वां लेसन वेव वाले को शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो इतना है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।